हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में। मतलब कि ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, उसको हम कैसे रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे सर्किटरीज यूज की जाती है, उसकी वायरफ्रेम क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ उसकी हिस्ट्री क्या है वो सब भी हम देखने वाले हैं। आगे के लेक्चर में हमने पहले ही देखा था कि जो टाइप्स ऑफ केबल के बारे में, मतलब कि जो मल्टीपल टाइप्स के केबल थे वो किसका यूज किस तरह से होता है। जैसे कि पावर केबल था, टेलीफोन केबल था, तो वो सारे के सारे हमने टेबल देखे। कॉपर टेबल था, तो सारे के सारे हमने केबल देखे थे कि किस तरह का हम यूज कर सकते हैं किस जगह पे, तो वो देखा था। तो आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में। मतलब कि उसका जो भी कोई अंडर ब्रीफ हिस्ट्री है तो वो सब हम देखने वाले। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस टॉपिक की आउटलाइन दी गई है। मतलब कि आज के जो ये टॉपिक है तो उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो एप्लीकेशन एम्पलीफायर के बारे में। तो उसके अंदर सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके बाद व्हाट इज ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो वो सब पढ़ेंगे। उसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं OAMP, मतलब कि ऑपरेशन एम्पलीफायर। उसके बाद उसकी सर्किट सिंबल भी देखने वाले। उसके बाद ऑप्शनल एम्पलीफायर पिक्चर, पिन डायग्राम, इंपॉर्टेंट टर्म एंड क्वालिशन। उसके बाद आइडल एम्पलीफायर, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर, नॉन आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। उसके बाद देखने वाले एप्लीकेशन और उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन। तो ये जो सारे के सारे जो टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए आपके स्क्रीन पर, वो हमारा आउटलाइन है। मतलब कि इस टॉपिक के अंदर जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर टॉपिक है उसके अंदर हम ये पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। मतलब कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, उसको कैसे हम यूज करते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो सब हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म ऑपरेशन एम्पलीफायर denote a special type of amplifier that by proper selection of its external components could be configured for variety of operation। मतलब ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है ना, वो क्या है, एक स्पेशल, एक आप बोल सकते हो उसका पार्ट है एम्पलीफायर। जो एक उसका जो भी एक्सटर्नल कंपोनेंट है ना, उसको सिलेक्शन करके उसको प्रॉपर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर वो क्या है। तो ये आपको डिनोट करके रखना है कि ऑपरेशन जो एम्पलीफायर वो क्या है, एक टाइप से जो स्पेशल टाइप है एम्पलीफायर का। जो एम्पलीफायर है जो मेन हमारा, उसका एक टाइप से ऑपरेशन एम्पलीफायर। उसका मेन पर्पज यही है कि जो हमारा सिलेक्शन है जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का, तो उसको प्रिपेयर करना, उसको अच्छी तरीके से कलेक्शन करना, तो वो है हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर। सबसे पहले यहाँ पे आपको हिस्ट्री दी गई है कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर था वो कैसे रिलीज हुआ, या उसको कैसे बनाया गया, या उसका स्टैंडर्ड कैसे रिलीज किया गया। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखाई गई। फर्स्ट डेवलप्ड बाय जॉन आर रेगिस इन 1947 विथ वैक्यूम ट्यूब। मतलब कि जो वैक्यूम ट्यूब थी, जो सबसे पहले किसने डेवलप की थी, जॉन आर रेगिस ने। मतलब कि 1947 में सबसे पहले जो जॉन ने वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया था। उसके बाद इन 1968 फायरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन, रॉबर्ट जे विडलर फैब्रिकेट OPAMP, मतलब कि ऑपरेशन एम्पलीफायर विथ हेल्प ऑफ IC फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 1960 में 1960 में कौन सी कॉर्पोरेशन में, फायरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन। आपको ये कॉर्पोरेशन याद रखनी होगी। ये जो हिस्ट्री है वो मोस्ट IMP है, आप गोल्डन IMP के अंदर है, तो आपको एग्जाम में भी आ सकती है। तो आपको याद रखना होगा कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसकी हिस्ट्री क्या थी, या उसको किस तरह से बनाया गया था, या किस किस साल में डेवलप किया गया था। तो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए कि 1960 में फायर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन है, उसने रॉबर्ट जे विडलर, उसने फैब्रिक जो ऑपरेशन सेमीकंडक्टर थी उसको IC फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था। किस टेक्नोलॉजी की मदद से, IC फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, जो 1960 में फायर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन। तो ये आपको कॉर्पोरेशन याद रखना है, फायर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन। और किसने, तो के रॉबर्ट जे विडलर ने 1960 में। इन 1968 फायर चाइल्ड इंट्रोड्यूस द OPAMP that was become the industry standard।
मतलब कि जो डेवलप हुआ था वो 1960 में हुआ था ना, बट उसको जब फायर चाइल्ड ने 1968 मतलब कि जब डेवलप हुआ था उसके 8 साल के बाद उसको रियल इंडस्ट्री को उससे रिलीज करवाया कि ऐसा ऑपरेशन एम्पलीफायर है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो उसकी डेवलप हुई थी वो 1960 के अंदर हुई, बट जब उसकी कॉरपोरेशन जो फायर चाइल्ड थी उसने अपने जो रियल इंडस्ट्री है उसको कब से इंट्रोड्यूस करवाया, 1968 से। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये हिस्ट्री एक मोस्ट एमपी हिस्ट्री है। सबसे पहले तो आपको वैकम के बारे में पूछा जाएगा कि वैकम ट्यूब कब डेवलप हुई थी और किसने की थी, तो आपको याद होना चाहिए 1947 में जॉन आर रेगिस ने। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर किसने, कहाँ पे और क्यों। तो आपको ये बताना है कि 1960 में फायर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ने उसके अंदर जो रोबोट जे विडलर नाम के जो पर्सन थे उसने ये आईसी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑपरेशन एम्पलीफायर को क्रिएट किया था, बनाया था। और 1968 मतलब कि जो डेवलप होने के 8 साल के बाद उसने क्या किया था, उसको रियल इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया था फायर चाइल्ड ने। मतलब कि वो डेवलप तो 1960 में होता और उसको एक स्टेबल वर्जन देने के बाद 1968 में क्या करवाया था, उसको इंडस्ट्री रिगार्डिंग बनाया था। तो ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे हमने हिस्ट्री देखी ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में, वो कब डेवलप किया गया था, उसका जो बेसिक डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेस की थी वो कौन सी थी, मतलब कि आईसी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, उसने कब रिलीज किया था, तो वो आपको याद रखना। ये मोस्ट आईएमपी की तरह आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। मैं बोल तो रहा हूं ऑपरेशन एम्पलीफायर, बट क्या है वो, तो यहाँ पे हमें देखना है। एन ऑपरेशन एम्पलीफायर इज अ डीसी कपल हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये क्या है, एक डीसी वोल्टेज हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है। मतलब कि इसका जरिए आप क्या कर सकते हो, हाई वोल्टेज जो डायरेक्ट करंट है ना, वो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट कपल मतलब कि प्लस और माइनस, जो एनोड और कैथोड जो डीसी करंट है उसको हाई तरीके से आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर के अंदर पास कर सकते हो। तो ये कौन काम करता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है ना वो क्या काम करता है, जो डीसी करंट है, जो डीसी कपल्ड हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है, डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर अनयूजुअली कांस्टेंट ऑफ वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मतलब कि जो हाई कपल एम्पलीफायर है तो उसके अंदर क्या होता था कि वो एक या उससे ज्यादा डिफरेंट एम्पलीफायर से क्रिएट होता था। तो ये आपको याद रखना है। आउटपुट स्टेज इज जनरली अ पुश पुल और पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्रिक पेयर। मतलब कि ये क्या था कि ये जो हाई वोल्टेज हमने देखा कि उसका आउटपुट स्टेज है, मतलब कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसका आउटपुट स्टेज है वो पुश और पुल से बना था, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री समरी थी, मतलब कि सिमेट्री पेयर से बना हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी, यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिखाई गई है। तो उसके अंदर ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ एम्पलीफायर की आपको दिखाई गई है। तो उसके अंदर दोनों पेयर के प्लस और माइनस, मैंने कहा वैसे कि दोनों डीसी करंट, तो उसके अंदर से जो आउटपुट होता था तो मल्टीपल तरीके से पुश और पुल होता था, वो मल्टीपल वे से वो फ्लो करता है एक सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट मल्टीपल वे से ये क्या हो रहा है, यहाँ से प्लस और माइनस, ऊपर VSS और नीचे माइनस VSS, तो वहां से वो वे करता था। ऑपरेशन एम्पलीफायर आर डिफरेंट एम्पलीफायर, वो क्या है, एक अलग से डिफरेंट एम्पलीफायर एंड देयर आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोटेंशियल टू द डिफरेंट ऑफ द टू इनपुट वोल्टेज। मतलब कि जो आउटपुट है ना वो किसे बना हुआ था, दो इनपुट वोल्टेज बना होता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैनोड, जो एक डीसी करंट पार्ट होता है। तो मतलब कि ये एकदम जो दूसरे एम्पलीफायर है ना उससे एकदम अलग एम्पलीफायर है। जो दूसरे एम्पलीफायर है उसके हिसाब से यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर दो जो पोटेंशियल होते हैं उसको डिफरेंट पोटेंशियल से इनपुट किया जाता है वोल्टेज को। तो ये एक देखने जाए तो दूसरे से डायरेक्टली अलग है। तो द ऑपरेशन एम्पलीफायर सिमेंटिक सिंबल इज शो इन द अबोव फिगर। हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे उसकी फिगर भी दिखाई गई है। तो उसके अंदर क्या था कि एक प्लस और माइनस, हमने आगे की लाइन में पढ़ा वैसे ही कि जो उसका आउटपुट है ना उसको दो तरीके से इनपुट किया था, दो प्लस और माइनस, मतलब कि एनोड और कैथोड। जो ये डीसी करंट की जो पेयर है उसको कपल भी बोल सकते हो आप, डीसी कपल। तो उसको
एक अलग तरीके दो वे से इनपुट किया जाता था जो उसका आउटपुट आता। तो एक दूसरी जो एम्पलीफायर है उससे यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट है। द इनपुट टर्मिनल कॉल्ड द इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग आर लेबल विथ माइनस और प्लस रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि जो ये इनपुट टर्मिनल है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मैं होर कर रहा हूँ, जो इनपुट टर्मिनल है वो दो तरीके से उसके अंदर के जो हमारा डीसी करंट था इन्वॉल्व हो रहा था। मतलब कि एक माइनस मतलब कि इन्वर्टिंग और दूसरा प्लस और मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग। तो ये आपको याद रखना है कि ये दो तरीके से रिप्रेजेंटिव होता है, एक प्लस और माइनस। तो ये हो गया हमारा क्या है, तो आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा कि एक जो एम्पलीफायर है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर कैसी प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं कि उसकी सर्किट सिंबल क्या होती है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम कैसे रियल लाइफ के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे एक सर्किट दिखाई गई है, उसका फ्लो। हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। फिगर शो द सिंबल ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड द पावर सप्लाई कनेक्शन टू मेक इट वर्क। मतलब कि ये आपको जो फिगर दिखाई गई है, मतलब कि आपको जो इमेज दिखाई गई है वो एक क्या है, एक सर्किट की इमेज है। उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो आप बोल सकते हो वायर फ्रेम है ना, ये किसकी वायर फ्रेम है, ऑपरेशन एम्पलीफायर की। ये जो ट्राइंगल है वो किसका है, ऑपरेशन एम्पलीफायर का है। उसके अंदर क्या होता है, ये सर्किट के अंदर पावर सप्लाई करने से और जो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर उसको जुड़ने से ये सर्किट कंप्लीटली वर्क करती है। मतलब कि ये जो सर्किट से हम ये निकाल दे तो क्या होता है, ये दोनों कंडक्टर है ना वो ज्वाइंट नहीं होंगे। तो ये कंडक्टर कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि ये जो सर्किट के जो भी पार्ट्स है उसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर लगाना होता है, जिससे कि ये वर्क करता है। द इनपुट टर्मिनल इंडिपेंडेंट बाय द माइनस एंड प्लस सिंबल आर डिजाइन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। मतलब कि मैंने कहा वैसे भी आगे के में भी हमने पढ़ा कि जो इनपुट टर्मिनल है ना वो दो से जुड़ा होता है। मतलब कि जो दो डीसी करंट उसके अंदर पास होते हैं, पहला होता है माइनस मतलब कि इन्वर्टिंग होता है, दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग प्लस। तो यहाँ से दो तरीके से उसके अंदर वोल्टेज को इनपुट किया जाता है। द वोल्टेज ग्राउंड आर डोनेट एज वीएन एंड वीपी। तो ये जो दो वोल्टेज होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, एक वोल्टेज नेगेटिव और वोल्टेज पॉजिटिव। मतलब कि वीएन वोल्टेज नेगेटिव और वीपी वोल्टेज पॉजिटिव। और उसका आउटपुट होता है ना एसओवीओ होता है, मतलब कि वोल्टेज आउटपुट होता है। उसका आउटपुट क्या होता है, वोल्टेज। मतलब कि यहाँ से आपको माइनस मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पास किए गए तो आपको आउट में सिर्फ एक ही वोल्टेज को मिलेगा। ऑपरेशन एम्पलीफायर डू नॉट हैव अ जीरो वोल्टेज ग्राउंड। टर्मिनल ग्राउंड रेफरेंस इट एस्टैब्लिश एक्सटर्नली बाय द पावर सप्लाई कॉमन। मतलब कि जो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है ना इसके अंदर कभी भी जो वोल्टेज का है ना प्रोसेस वो जीरो नहीं हो सकता। उसके अंदर कभी भी वोल्टेज आप जीरो नहीं दे सकते। उसके अंदर आप ग्राउंड रेफरेंस के अंदर देखने जाए तो उसके अंदर पावर सप्लाई चालू रहता है। तो मतलब कि इसका वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है कि जो भी सर्किट सिंबल है या हमारा जो भी ऑपरेशन एम्पलीफायर है तो उसकी सर्किट के अंदर कभी भी उसकी वैल्यू या उसका जो भी आउटपुट है वो जीरो नहीं होगा। मतलब कि उसके अंदर जो भी वोल्टेज पास करते हैं वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमने सर्किट सिंबल लिखा। अब उसके आगे आपको दिखाया गया है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर किसे दिखता है, कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको दो एक पिक्चर दिखाई गई है। तो ये है ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये दोनों क्या है, ऑपरेशन एम्पलीफायर ही है। तो ये एक वैक्यूम ट्यूब से क्रिएट होती है। जैसे भी आगे हमने कहा था कि इसमें अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब की हिस्ट्री क्यों की, क्योंकि ये ऑपरेशन एम्पलीफायर एक वैक्यूम से ही क्रिएट होता है, वैक्यूम ट्यूब से ही क्रिएट होता है। तो ये वैक्यूम ट्यूब से बनी होती है। ये दो टाइप्स की आप देख सकते हो। दिस पिक बर ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये क्या है, फ्लिक बर ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसके टाइप्स। और यहाँ पे आपको दिखाया है व्हाट्स ऑपरेशन एम्पलीफायर लुक इन टुडे वर्ल्ड। मतलब कि अब देखने जाए तो आपने कभी भी ऐसा भी नहीं देखा होगा, आपने रियल लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, आपने ये देखी होगी। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ ये ऑपरेशन एम्पलीफायर ही है। बट ये आज के मॉडर्न जमाने का वर्जन है। जब उसकी रिलीज हुई थी, जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ये ऐसे दिखती। अब इसको छोटे छोटे करके उसको एक स्मार्ट वर्जन के अंदर कन्वर्ट करके एक चिप के अंदर उसको कंप्लीटली बनाया गया है। तो ये एक आज के जमाने का क्या है, एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है। जो कैसे बना था यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वैक्यूम ट्यूब के जरिए से ही बना था। उस दो वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर से एक प्लस
एक माइनस होता है जैसे हमने पढ़ा था वैसे, और उसका जो आउटपुट होता है जो यहाँ से हमें मिलते हैं, तो ये आउटपुट सिर्फ हमें एक ही मिलता है। इसके अंदर से 2 वोल्टेज पास होते हैं बट आउटपुट हमें एक ही मिलता है। तो अब इसका जो भी हमें छोटा चीप वर्जन में कन्वर्ट होके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा हमें बन गया। तो ये है हमारी ऑपरेशन एम्पलीफायर। कैसे आपको रियल लाइफ में देखती है वो आपको पता चल गया हो। अब ऑपरेशन एम्पलीफायर है, उसका पिन डायग्राम देखेंगे। तो पिन डायग्राम कैसे होता है, कैसे उसका काम होता है, कैसे रियल लाइफ में वर्कआउट करता है, वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो देयर आर 8 पिन इन कॉमन ऑपरेशन एम्पियर। मतलब कि यहाँ पे आपने जो इमेज देखी, यहाँ पे जो जब रिलीज हुई थी तब आपने देखा कि यहाँ से 2 पास किए जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस उसका आउटपुट का। बस अब जो मॉडर्न वर्ड का है, जो मॉडर्न जमाने के हम देखने जाए तो उसकी जमाने के जो चिप है, जो न्यू अभी मॉडर्न चिप देखें तो उसके अंदर जो सारी पिन होती है तो उसका यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, डायग्राम दिखा है। मतलब कि जो मॉडर्न जो पिन है, जो एम्पलीफायर है, मतलब कि जो मॉडर्न ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसके अंदर का जो पूरा का पूरा वर्क फ्लो कैसे होता है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये है मॉडर्न एम्पलीफायर पिन डायग्राम। इसके अंदर क्या होता है, 8 पिन्स होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मल्टीपल पिन्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल पिन्स, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। तो यहाँ पे अंदर कितनी 4, मतलब कि 4 मतलब कि 8। तो यहाँ पे 8 पिन्स होती है कॉमन एम्पलीफायर के। लाइक द 741 विच इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्री कोर्सेज। तो ये जो होता है ना वो कहाँ पे यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, LM741 बोलते हैं। इसका अभी न्यू नाम है, जो आप पहले बोलते थे ऑपरेशन एम्पलीफायर, इसकी जो अपडेट वर्जन की जो चिप बन के आई है उसका नाम है LM741 ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ये कहाँ पे यूज होती है, आपने कहीं कबार देखा होगा कि आपने इंडस्ट्रियल कोई कोर्स चल रहा है तो उसके अंदर ये यूज होती है। मतलब कि उसकी जो इंडस्ट्री रिगार्डिंग कुछ भी काम है तो वहां पे ये यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमको उसका डायग्राम दिखाया गया कि वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको मैन्युअली पिन के बारे में, कौन सी पिन 1 क्या करती है, पिन 2 क्या करती है, तो यहाँ पे आपको सबसे दिखाया गया। तो यहाँ पे आपको उसका काम दिखाया गया। सबसे पहले पिन 1 होती है, वो क्या होती है, ऑफसेट नल होती है। मतलब कि उसके अंदर से कोई वैल्यू पास नहीं की जाती, वो क्या होती है, एकदम नल होती है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। उसके बाद दूसरा जो पिन 2 है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली होती है वो नल होती है, दूसरा होती है उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। इन्वर्टिंग मतलब क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप बोल सकते हो नेगेटिव। इन्वर्टिंग का मतलब है नेगेटिव, नॉन इन्वर्टिंग मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, सॉरी इन्वर्टिंग इनपुट यहाँ से पास होता है। मतलब कि यहाँ से जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स के वोल्टेज है ना वो यहाँ से पास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो आउटपुट कैसे वर्क करता है, यहाँ से क्या करता है, नेगेटिव पास करता है। तीसरा होता है उसके अंदर नॉन इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब कि यहाँ से प्लस वोल्टेज होते हैं ना, ये पास होते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो बीच में जो ब्लैक जो हमारा पार्ट था, तो उसके अंदर ये तरह के आप देख सकते हो, पुराने जो चिप में हमने देखी थी उस तरह की यहाँ पे एक सर्किट क्रिएट होती है एक के अंदर, चिप के अंदर। तो यहाँ से क्या होती है, सेकंड के अंदर इन्वर्टिंग, दूसरी के अंदर नॉन इन्वर्टिंग। फोर्थ है VCC, फोर्थ के अंदर VCC मतलब नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई, इसके अंदर से नेगेटिव सप्लाई होता है। मतलब कि 2 से नेगेटिव, 3 से पॉजिटिव, 4 से नेगेटिव। अब है 5, तो 5 क्या है, एक ऑफसेट है। जैसे हमने 1 देखा था तो ऑफसेट नल था, वहां ये 5 भी नल है। 6 में क्या होगा, आउटपुट मिलेगा आपके, मतलब कि यहाँ पे 2 और 3 जो इनपुट हो रहे हैं तो उसका आउटपुट हमें किस में मिलेगा, 6 में मिलेगा। उसके बाद प्लस VCC, मतलब कि यहाँ पे हम देखा था 4 के अंदर माइनस जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या वोल्टेज पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज पास हो रहा है। और उसके बाद 8 जो पिन थी, मतलब कि जो लास्ट की जो पिन थी वो क्या होती है, नॉट कनेक्ट, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होती। तो ये हमने देखा जो आज के जमाने में, मतलब कि LM741 ऑपरेशन एम्पलीफायर जो रियल लाइफ के अंदर कैसे वर्क करती है, उसकी पिन जो मैन्युअली कैसे वर्क कर सकती है। तो उसके अंदर हमने देखा कि पिन 1 जो ऑफसेट नल होता है उसके अंदर कुछ नहीं पास किया जाता। दूसरा होता है जो क्या होता है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होता है। तीसरे के अंदर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। चौथा होता है तो माइनस VCC, मतलब कि नेगेटिव वोल्टेज पास करता है। 5 होता है 5 पिन जो क्या करती है, ऑफसेट का नल रहती है। उसके बाद 6 था तो आउटपुट वोल्टेज उसका क्या रहता है, तो वो आउटपुट मिलेगा वो हमें 6 की पिन के अंदर मिलेगा। 7 के अंदर पॉजिटिव वोल्टेज पास किया जाता है और 8 चिप के अंदर क्या होता है, नॉट कनेक्ट। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना होगा कि जो
LM741 ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो कैसे काम करती है, तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। ऐसे आप लिख कर भी ले सकते हो कि किस तरह से आप उसका काम लग सकते हो, मतलब कि आप उसको याद रख सकते हो। ये एग्जाम के अंदर मोस्ट IMP की तरह आपको लेनी है, मतलब कि ये गोल्डन IMP है, तो ये आपको याद रखना। तो उसके बाद है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इक्वालेशन, मतलब कि उसका काम क्या है, उसका टर्म्स क्या है, वो कैसे काम करता है, तो वो सब हमें देखना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक जो चिप दिखाई गई है, मतलब कि ये आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर दिखाई, उसके अंदर हमने देखा VO मतलब कि वोल्टेज आउटपुट, VN वोल्टेज क्या है नेगेटिव, VP वोल्टेज पॉजिटिव, और VD मतलब कि वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे दिखाई गई है जो A है वो गेन ऑफ एम्पलीफायर, VD डिफरेंट बिटवीन द वोल्टेज, मतलब कि ये दोनों का वोल्टेज का जो डिफरेंट है वो VO है, गेन ऑफ वोल्टेज, यहाँ से हमें जो वोल्टेज का आउटपुट मिल रहा है वो क्या है VO। तो यहाँ से आपको इक्वालेशन क्या होता है, तो इसकी जो हमें मैथमेटिक्स फॉर्मूला की तरह देखे जाए, तो यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला मतलब है VO इज इक्वल टू A VP माइनस VN। तो इसका जो भी डिफरेंट है वो क्या है, वोल्टेज का आउटपुट है, मतलब कि जो ये एम्पलीफायर है ना, ये क्या काम करता है, ये VN और VP का जो डिफरेंट है उसको मर्ज करके VO के आउटपुट के अंदर आउटपुट देता है। तो ये एक वही इसका डिफरेंट हुआ कि VO इज इक्वल टू VP माइनस VN, उसका दोनों का डिफरेंट। तो ये हो गया। तो ये हमने इक्वेशन देखा उसका। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। तो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, तो वो हमें देखना है। इनपुट बेसिक करंट, एवरेज ऑफ करंट that flow into the inverting and non-inverting input terminal of OP-AMP। तो ये आपको याद रखना है कि जो इनपुट बेसिस करंट है ना वो कैसा है, तो एवरेज ऑफ करंट that flow into inverting and non-inverting into terminal, मतलब कि ये क्या है, इनपुट बेसिक करंट है वो जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग करंट जो ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर पास होता है ना उसका एवरेज करंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बेसिस करंट। दूसरा है IP and OP impedance, it is a resistance offered by the input and output terminal. And 2 varying voltage, the quantity is expressed is ohms, मतलब कि जब हमने ohms में log में देखा था उसके क्वांटिटी इसके जैसी ही होती है, मतलब कि ये जो IP और OP है ना वो क्या है, एक इनपुट आउटपुट के अंदर जो भी हमने इनपुट आउटपुट वोल्टेज देते हैं तो उसका एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, एक वोल्टेज रेसिस्टेंस, तो उसका क्या बोलते हैं IP एंड OP। उसके बाद है ओपन लूप गेन, इट इज द ओवरऑल वोल्टेज गेन और द एम्पलीफिकेशन, मतलब कि ये क्या करता है, जो ओवरऑल वोल्टेज होता है ना, मतलब कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर जो भी ओवरऑल वोल्टेज लूपिंग कर रहा है वो ओवरऑल वोल्टेज वो यहाँ पे बताता है। तो वो काम किसका है, ओपन लूपिंग गेन का। इनपुट ऑफसेट वैल्यू, इनपुट ऑफसेट वैल्यू का मतलब इट इज द वोल्टेज द मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द टू टर्मिनल। तो ये एक ऐसा वोल्टेज है जिसको हम टू टर्मिनल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि OP और नल, मतलब कि ऑपरेशन जब एम्पलीफायर जब नल हो तब आप इसको अंदर अप्लाई कर सकते हो OP के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। इनपुट ऑफसेट करंट, द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करंट इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो इनपुट ऑफसेट करंट का मतलब क्या है, VN और VP का जो भी डिफरेंट है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफसेट करंट। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर देखे, उसके अंदर पहला देखा इनपुट बेसिस करंट, उसके बाद IP एंड OP, उसके बाद ओपन लूप गेन, उसके बाद इनपुट सेट ऑफसेट वोल्टेज, और उसके बाद देखा हमने इनपुट ऑफसेट करंट। तो ये हमने देखा इंपॉर्टेंट एंड टर्म एंड इक्वेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो उसके बाद हम देखते हैं आइडल ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। वी नो टू मिनिमल लोडिंग अ वे डिजाइन वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये क्या है, हमको पता है कि ये एक वेल डिजाइन किया गया वोल्टेज एम्पलीफायर जिसके अंदर एक मस्ट ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट फॉर द इनपुट स्कोर एंड मस्ट प्रेजेंट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द आउटपुट लोड। मतलब क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप दो टाइप है, तो उसके अंदर इनपुट आउटपुट के दोनों, उसके अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो उसके रेजिस्टेंस से पास होकर यहाँ पे क्या मिलता है, आउट। तो ये हो गया हमारा आइडल
operation amplifier exception, so we define the ideal operation amplifier as an ideal voltage amplifier with infinity open the gain loop। मतलब कि जब भी इसका जो लूप है उसके अंदर जब भी ये जो वोल्टेज एम्पलीफायर पास होगा तो उसका लूप है वो क्या इंफिनिटी चलता रहेगा, उसका ओपन रहता रहेगा। इट इज आइडल टर्मिनल कंडीशन आर, यहाँ पे आपको आइडल टर्मिनेशन की कंडीशन दिखाई है। आर डी मतलब इंफिनिटी, आर ओ मतलब ओ, जीरो, आई पी मतलब कि आई एन मतलब जीरो, ये दोनों का जीरो यहाँ पे कंडीशन दिखाई गई। तो ये हमने देखा आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर। उसके बाद हमें देखना है कि जो वो फ्लो कैसे करता है, उसका जो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर फॉलोज द गिवन प्रॉपर्टी, जो इस प्रॉपर्टी से गिवन फ्लो करता है। इनफाइनिटी वोल्टेज गेन, इसके अंदर क्या मैंने कहा वैसे ही कि जो ये इसका लूप है ना वो इनफाइनाइट चलते रहे, तो हमें जो उसका वोल्टेज इनफाइनाइटली मिलेगा। इनफाइनाइटली इनपुट रेसिस्टेंट आर डी, सो द ऑलमोस्ट सिग्नल सोर्स कैन बी ड्राइव इट, मतलब कि इसके अंदर जो इनपुट रेजिस्टेंट होगा ना आर डी, तो वो इनफाइनाइट होगा, तो इसके अंदर हमने सिग्नल सोर्स मिल सकता है। डेट इज नो लोडिंग ऑफ द प्रेसीडिंग स्टेज, तो इसके अंदर कोई भी लोडिंग नहीं होगा जिससे कि हमें प्रेसीडिंग स्टेज मिल सके, तो ये आपको याद रखना। जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, इसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना। सो दैट द आउटपुट कैन ड्राइव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द डिवाइस, मतलब कि इसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं होगा तो ये भी मल्टीपल जो इसका आउटपुट है वो इनफाइनाइट नंबर से क्या करेगा, एक डिवाइस के अंदर फ्लो करेगा, तो ये आपको याद रखना। जीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट इन जीरो, मतलब कि जब आप इनपुट जीरो करोगे तो आपको आउटपुट भी वहां पे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, जो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब भी आप जीरो वोल्टेज पास करोगे तो उसका आउटपुट क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि जीरो वोल्टेज ही मिलेगा। इनफाइनाइटली कॉमन मोड रिजेक्शन रेडियो, सो दैट आउटपुट कॉमन मोड नॉइस वोल्टेज जीरो, मतलब कि आप जब उसके अंदर पास आउट जो उसका कॉमन मोड है वो रिजेक्शन करोगे, जब आप उसका कॉमन मोड को रिजेक्ट करते हो तो उसके अंदर आउटपुट का वोल्टेज वो आपको जीरो मिलेगा, तो ये प्रॉपर्टी भी उसके अंदर अप्लाई होगी। इनफाइनाइट स्लेव रेट, सो द आउटपुट वोल्टेज चेंज ओकर साइमल्टेनियसली विद इनपुट वोल्टेज चेंजेस, जब भी आप इनफाइनाइट के अंदर जब भी वो वोल्टेज पास हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, आउटपुट का जो वोल्टेज होगा ना वो एक ही साथ इनपुट के अंदर चेंजेस होता रहेगा, तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है। तो ये जो सारी हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी, तो ये 6 प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी होगी, तो ये एक आइडल जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो फॉलो करता है दिस प्रॉपर्टी। तो उसके बाद हमने देखा है नॉन आइडल क्या कहता है, कि हमने आइडल तो देखा कि उसके अंदर जो इनफाइनाइट लूप चलता रहता है, उसके अंदर जीरो आप इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी जीरो मिलेगा, मतलब क्या, तो वो सब देखा। तो अब हम देखने हैं नॉन आइडल, मतलब कि नॉन आइडल क्या कहता है। तो नॉन आइडल की आपको एक इमेज दिखाई गई, एक फिगर दिखाया गया कि वो कैसे काम करता है। तो ये वन टाइप ऑफ नॉन आइडल है। नॉन आइडल के अंदर क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ही वोल्टेज इनपुट किया जाता है, दूसरा जो इनपुट किया जाता है वो क्या होता है माइनस के जरिए, मतलब कि उसके अंदर एक रेजिस्टेंट किया जाता है, तो ये एक प्लस इनपुट किया जाता है, तो उसके अंदर जो आउटपुट होता है उसको रेजिस्टेंट द्वारा माइनस के अंदर, तो ये लूप कंटिन्यू रहती है। तो ये एक आप बोल सकते हो नॉन आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर। दिस इज टू ऑपोजिट टू द आइडल एम्पलीफायर। ये क्या है, एकदम हमने देखा जैसे आइडल एम्पलीफायर थी, हमने यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर, तो उससे एकदम क्या होता है, एकदम उल्टा है। यहाँ से देख सकते हो प्लस में ही जा रहा है, माइनस में तो जा ही नहीं रहा। द पॉजिटिव ओनली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल आर चेंज द पोजीशन। इसमें क्या हुआ, ओनली फॉर जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे ना उसकी जो वैल्यू थी ना वो चेंज होगी, मतलब कि जो आइडल थी उसके अंदर सबसे पहले होती थी नेगेटिव, जो नीचे होती वो थी पॉजिटिव, तो यहाँ पे चेंज होगी उसकी दोनों की पोजीशन। देयर इज अ सिग्नल एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल V1 इज इक्वल टू V प्लस, मतलब कि यहाँ पे जो इसका इनपुट सिग्नल है ना ये जो आपको यहाँ पे बताया गया, तो वो क्या है V1 इज इक्वल टू V प्लस ही होता है। दैट इज अप्लाइड टू द प्लस VE पिन ऑफ एम्पलीफायर। अ सिंगल इज आल्सो मेड टू एम्पियर एट द V माइनस इनपुट टर्मिनल। तो इसके अंदर जो सिग्नल होता है V माइनस इनपुट टर्मिनल होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का आपको जो टर्मिनल है वो इनपुट किया होगा नहीं देखेगा, मतलब कि वो यहाँ से ही होगा। बट
दिस इज डिराइव फ्रॉम रेजिस्टेंस R1 और R2। और मैंने कहा वैसे कि जो ये माइनस है ना उसके अंदर जो पास होता है तो वो किससे पास होता है, R1 और R2 रेजिस्टेंस है ना उसके अंदर से माइनस वाला पास होता है। तो ये हो गए नॉन आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर। जो एकदम आइडल से दूसरी है, इसके अंदर हमें जो इनपुट की जो पोजीशन थी ना नेगेटिव पॉजिटिव की उसकी दो चेंज हो गई है और उसके अंदर यहाँ पे माइनस पोजीशन के अंदर हम देखने जाए तो उसके अंदर दो तरीके से रेसिस्टेंट है R1 और R2 इसके अंदर से पास होता है। तो उसके बाद हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल एम्पलीफायर, उसके क्या क्या हमने लक्षण है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो हमें देखना। इन्फिनिटी इनपुट इम्पेडेंस, इसके अंदर जो आउटपुट मतलब कि इसके अंदर जो इनपुट होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ये आपको याद रखना 2MOHM मतलब कि 2MOHM होती है। लो आउटपुट इम्पेडेंस, इसके अंदर जो आउटपुट होता है ना उसका मतलब कि लो मिलता है, तो उसका जो आउटपुट होता है वो हमें 200 ohms मिलता है, याद रखना। वेरी लार्ज वोल्टेज गेन एट लो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आप लार्ज वोल्टेज एक साथ पास करते हो तो भी आपको फ्रीक्वेंसी तो उसके लो ही मिलती है। The small change in voltage can be applied by using an amplifier, मतलब कि आपके उधर कोई भी स्मॉल चेंजेस करते हो तो उसके अंदर से जो आउटपुट मिलता है उसका वैल्यू भी चेंज होता है। ये आपका इन्फिनिटी बैंडविड्थ, इसकी जो बैंडविड्थ है वो इन्फिनिटी, मतलब कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना वो एम्पलीफायर की सेम फैक्टर में ही मिलेगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो ये आपका इन्फिनिटी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसकी जो रिजेक्शन रेशियो होती है ना कॉमन मोड की तो वो इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, तो इसकी जो रिजेक्शन रेशियो पावर सप्लाई की होती है वो भी क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये आपको ये कैरेक्टर लिस्ट है वो आपको 100% जो आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है तो आपको याद रखनी है। तो ये हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल। यहाँ पे हमने देखनी है नॉन आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके अंदर है फाइनाइट ओपन लूप, गेन डेट कोज गेन एरर, मतलब ये जो लूप है ना वो फाइनाइट है, जो कम जो एरर होता है जो मिलने से वो बंद हो जाता है, मतलब कि उसमें क्या था कि वो लूप चलता ही रहता है चलता ही रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कभी कभार आपको एरर आई तो वहां से लूप कंप्लीटली क्लोज है, मतलब कि उसका जो इनपुट आउटपुट का जो सिस्टम था उसका लाइफ साइकिल था वो क्लोज हो जाएगा। इनफाइनाइट इनपुट इम्पेडेशन, मतलब कि इसके जो इनपुट वे थे ना वो इनफाइनाइट है, जरूर फाइनाइट है, मतलब कि उसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी आप इनपुट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसके अंदर आपको चलना ही देना है। ये जब भी एरर आएगा तो ये इनपुट फाइनाइट है। नॉन जीरो आउटपुट इम्पेडेंस, इसके अंदर कभी भी आपको नॉन जीरो आउटपुट नहीं मिल सकता, ये बात आपको है। फाइनाइट CMRR कॉमन मोड इनपुट रेजिस्टेंट, ये कॉमन मोड इनपुट क्या है, रेजिस्टेंट है। फाइनाइट विथ बैंडविड्थ, मतलब कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज हो सकती है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। और फाइनाइट पावर सप्लाई रिजेक्शन, तो इसके अंदर जो पावर सप्लाई रिजेक्शन है वो भी क्या है, फाइनाइट है, थोड़ा कम ही है, तो ये आपको याद रखना। तो ये हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडल एम्पलीफायर की। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं आज के लेक्चर में मैं क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एम्पलीफायर के बारे में, उसकी हिस्ट्री में देखा 1940 से हमने वैक्यूम ट्यूब बनी थी। वैक्यूम ट्यूब में से हमने 1960 में फायर चाइल्ड द्वारा सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन के थ्रू रॉबर्ट जे वेल्डर ने आईसी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उसको बनाया था। उसके बाद 1968 में उसने क्या किया था, इंडस्ट्री रिगार्डिंग उसको रिलीज किया था, कौन ने, फायर चाइल्ड ने। उसके बाद हमने इन डिटेल देखा कि वो कैसे काम करती है, उसके जो सर्किट सिंबल थी वो कैसे होती है, उसका जो हमने आउटपुट देखा। उसके बाद हमने देखा कि उसकी जो मॉडर्न जमाने की जो भी हमारी ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो कैसे काम करती है, उसके डायग्राम और उसके पिंस के बारे में इन डिटेल हमने देखा। उसके बाद हमने उसका टर्म और इक्वेशन देखा। उसके बाद आइडल देखा, नॉन आइडल देखा, उसकी प्रॉपर्टी देखी, उसके कैरेक्टरिस्टिक है दोनों के। तो यहाँ पे आपका लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, वो आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना होगा।